वो वास्तव में नौवें स्थान पर पहुंच गया। ब्लड ब्लेड वॉर किंग चियांग ताओ के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी दो काली तलवार के आकार की भौहों के नीचे सितारों की तरह चमकीली आंखों की एक जोड़ी बिजली की तरह चमक रही थी। वो गोल्डन स्पीयर वॉर किंग को घूरता रहा, जो प्राचीन राजा की पट्टिका पर 9वें स्थान पर था, चियांग एओ। अचानक उसने उपहास किया। ये दिव्य रक्त महाद्वीप का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, 100 राजाओं के परिवार का युवा स्वामी। उसकी आभा आसमान तक बढ़ रही थी, स्वर्ग को हिला रही थी। वो अद्वितीय और अद्वितीय था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी उठाई, जैसे आसमान में चमकता हुआ सूरज चमक रहा हो। ये चमकीला और चकाचौंध करने वाला था। धधकती चमक ने अनगिनत विशेषज्ञों को उत्तेजित कर दिया, और वे सभी अपनी आंखों को ढकने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। धमाका! ब्लड नाइफ वॉर किंग से एक भयानक मुट्ठी बल निकाला गया। चियांग ताओ की मुट्ठी एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी, जो आसमान में उफनती और बहती हुई बह रही थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, और इसकी शक्ति अद्वितीय थी। हर कोई भयभीत था, और उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। ये मुट्ठी बल बहुत भयानक था। ये ऐसा था जैसे कोई प्राचीन दिव्य पर्वत सूर्य और चंद्रमा से टकरा गया हो, और ये दबंग और दबंग था। ये शक्तिशाली और पराक्रमी था, और इसने उपस्थित सभी लोगों के दिलों को हिला दिया। चौक पर मौजूद लाखों विशेषज्ञों ने बिना किसी अपवाद के खतरे की प्रबल भावना महसूस की। हर कोई अपनी उंगलियों के अंतराल से ब्लडी ब्लेड वॉर किंग को देख रहा था। चियांग ताओ बारिश की तरह कांप रहा था और पसीना बहा रहा था। चियांग झान बहुत शांत लग रहा था। उसने बहुत समय पहले ही ब्लडी ब्लेड वॉर किंग को पहचान लिया था, चियांग ताओ की ताकत। बेशक वो इस बारे में कोई उपद्रव नहीं करेगा, फिर भी उसकी आंखें अभी भी पर केंद्रित थी। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि उसका ये भाई दुनिया के शीर्ष पर पहुंच गया है और दुनिया को चौंका दिया है। फैंक्सिन के चेहरे पर मुस्कान थी। वो शांत और तनाव मुक्त दिख रहा था, लेकिन उसकी चमकीली आंखें स्पष्ट रूप से विस्मय से भरी हुई थी। फू तुजी की अभिव्यक्ति हैरान थी, और वो चुप रहा। शुरू में उसने सोचा था कि वो जीवन मृत्यु चरण की 10वीं परत में कदम रखेगा। उसने सोचा था कि वो खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो 3 दिनों के लिए उससे अलग हो जाएगा। प्रतिद्वंद्वी की ताकत तेजी से बढ़ रही है, शक्तिशाली और अजेय उससे कहीं अधिक शक्तिशाली। इस समय वो आखिरकार जान गया कि वो बहुत घमंडी था। कोई आश्चर्य नहीं कि चियांग झान हमेशा कहता था कि उससे हमेशा कोई बेहतर होता है। अतीत में वो इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब वो चियांग झान के अच्छे इरादों को समझ गया। इसके अलावा दिव्य रक्त महाद्वीप का पता लगाने के लिए चियांग झान का अनुसरण करना फू तुजी के लिए एक असाधारण अर्थ रखता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से फैंक्सिन और खूनी ब्लेड युद्ध राजा को देखा था। चियांग ताओ की ताकत अब अहंकारी नहीं थी। इसके बजाय उसने भविष्य में लगन से साधना करने का मन बना लिया था। जैसा कि कहावत है, पक्षी फीनिक्स के साथ उड़ते हैं और पक्षी दूर उड़ते हैं। एक आदमी एक गुणी व्यक्ति के साथ होता है और उसके पास उच्च नैतिक गुण होते हैं। फू तुजी चियांग झान जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। अगर वो भाग्यशाली होता तो वो मार्शल आर्ट के मार्ग में शानदार उपलब्धियां प्राप्त करता। गड़गड़ाहट। सैकड़ों हजारों विशेषज्ञों की निगाह में रक्त चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ ने अपने शरीर में विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा को उत्तेजित करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। उसने अपनी सारी ताकत अपनी चमकदार मुट्ठी पर इकट्ठा की और प्राचीन राजा की गोली पर मुक्का मारा। एक तेज आवाज जो आकाश को चीर सकती थी और धरती को चीर सकती थी, वो गड़गड़ाहट की तरह थी।
और ये समय और स्थान के हजारों मील तक गूंजती रही। भन भनाहट। ऊंची प्राचीन राजा की पट्टिका हिंसक रूप से हिल गई और मोह है जैसी रोशनी की किरण फूट पड़ी। हे भगवान! रक्त चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ वास्तव में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। क्या ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आंखें मेरे साथ छल कर रही है? रक्त ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ वास्तव में मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन से आगे निकल गया। ये कैसे संभव है? अद्भुत! कोई आश्चर्य नहीं कि रक्त ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ को दिव्य रक्त महाद्वीप के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वो वास्तव में अपने नाम के योग्य है। एक पत्थर ने हजारों लहरें पैदा की। ज्वार की लहरों की तरह चीखें अंतहीन उठती और गिरती रही। हर कोई सीमा तक हैरान था और उनकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल गई। खास तौर पर गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ। उसके चेहरे पर एक भावहीन भाव था और उसका जबड़ा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा किसी राक्षसी शैतान ने छीन ली हो। वो रक्त कृपाण और वॉर किंग चियांग ताओ को अचंभित होकर देख रहा था। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। फैंक्सिन और फू तुजी दोनों ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। चियांग झान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो मुस्कुराया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी तीखी नजर पहले से ही प्राचीन राजा की पट्टिका पर चली गई थी। इस समय खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ का नाम मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन की जगह ले चुका था। पंक्ति लिंग पियाओक्सु और मो तियान के नीचे वो तीसरे स्थान पर था और मुट्ठी राजा जो मूल रूप से तीसरे स्थान पर था चियांग तियान्युन चौथे स्थान पर आ गया। अन्य सभी उपाधि प्राप्त राजाओं ने भी ऐसा ही किया। वे सभी एक रैंक से नीचे आ गए। विशेष रूप से सम्मानित राजा एक 100वें स्थान पर थे। वे सभी प्राचीन राजा की पट्टिका से बाहर हो गए, जैसा कि चियांग झान ने उम्मीद की थी। खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ वास्तव में प्राचीन राजा की पट्टिका पर तीसरे स्थान पर था। उसने वास्तव में सभी को चौंका दिया था। एक 12 वर्षीय लड़के ने वास्तव में दिव्य रक्त महाद्वीप के सभी अमर राजाओं को पीछे छोड़ दिया था और प्राचीन राजा की पट्टिका रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। यह कहना होगा कि ये एक ऐसा चमत्कार था जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अगर यह खबर फैलती तो ये निश्चित रूप से दुनिया को हिलाकर रख देती और हंगामा मचा देती। चियांग ताओ द्वारा किए गए चमत्कार ब्लड नाइफ वॉर किंग की तुलना में गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ की प्राचीन राजा पट्टिका के 9वें रैंक पर उन्नति तुरंत महत्वहीन हो गई। कुछ देर के सदमे के बाद सभी की निगाहें ब्लड नाइफ वॉर किंग पर लौट आई। सभी को चियांग ताओ के शरीर पर उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था। इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत है। ब्लडी ब्लेड वॉर किंग चियांग ताओ वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। दुर्भाग्य से अजेय युद्ध राजा चियांग तियानकी के स्टार प्राचीन पद पर जाने के बाद से राजाओं के परिवार में कोई सच्चा विशेषज्ञ नहीं हुआ है। इस समय भीड़ से एक तेज और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। ये शेर की दहाड़ और बाघ की दहाड़ की तरह लग रही थी। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और बादलों के माध्यम से गूंज उठा। तभी बैंगनी वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी जो सम्राट जैसा रौबदार दिख रहा था आगे बढ़ा और प्राचीन राजा की पट्टिका के सामने पहुंचा। इस व्यक्ति की आकृति 20 फीट से अधिक दूर थी। उसके कंधे चौड़े थे और उसकी पीठ मोटी थी। उसका शरीर बाघ जैसा था और कमर भेड़िए जैसी थी। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे। उसका माथा चौड़ा था और उसकी भौहें तिरछी थी। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और वे ठंडी और डरावनी थी। ये एक बहुत ही भयानक अमर राजा था और उसने इसे जीवन की 10वीं परत मृत्यु अवस्था के शिखर तक लंबे समय तक विकसित किया था। हालांकि उसने जानबूझकर कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं छोड़ा था, फिर भी वो एक अजेय दबंग आभा के साथ पैदा हुआ था जो उसने अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजारी थी।
होंगलोंग। आसमान में हवा और बादल उमड़ रहे थे और तारे हिल रहे थे। अंतरिक्ष की परतें स्टील से बनी हुई लग रही थी, जो एक विशाल और भारी दबाव उत्सर्जित कर रही थी। पूरी जगह एक बार फिर शांत हो गई और हर कोई सर्दियों में सिकाड़ा की तरह चुप था। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। बैंगनी वस्त्र पहने इस युवक की आभा विशाल और अद्वितीय थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई सम्राट उतर आया हो, और उसका व्यवहार बहुत प्रभावशाली था। उसकी आभा पूरे ब्रह्मांड को निगलती हुई लग रही थी और उसकी दिव्य शक्ति विस्मयकारी थी। वो दुनिया का सर्वोच्च शासक था। एक नजर में ही पता चल जाता था कि वो विशेषज्ञों में सबसे विशेषज्ञ था। उसकी समग्र शक्ति रक्त चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ से भी अधिक भयानक थी। ऐसा अद्वितीय विशेषज्ञ पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में भी एक अजेय अस्तित्व था। यद्यपि विशाल चौक में सैकड़ों हजार विशेषज्ञ एकत्र हुए थे, जिनमें 20,000 से कम अमर राजा शामिल थे, उनमें से किसी की भी तुलना बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी। इस व्यक्ति के सामने दुनिया के सभी नायक और प्रतिभाशाली लोग अपनी चमक खो चुके थे। चियांग झान चुपचाप बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखता रहा। उसके शब्दों का पहला भाग रक्त चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ की प्रशंसा करता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन दूसरे भाग में एक मजबूत शत्रुता प्रकट हुई। जाहिर है वो 100 राजाओं के परिवार का दुश्मन था। इस समय चियांग झान एक बार फिर 100 राजाओं के परिवार के लिए चिंतित था, जो उसके साथ एक ही पक्ष में था। अफवाह है कि महान कुल्हाड़ी राजा में असाधारण प्रतिभा और असाधारण ताकत है। उसने एक बार अपनी कुल्हाड़ी से 13 अमर राजाओं को मार डाला था। पूरी दुनिया हिल गई थी और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था। अब जब उसने ये देखा है तो वो वास्तव में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। फैंगक्सिन ने बड़बड़ाया। जाहिर है उसने बैंगनी वस्त्र वाले व्यक्ति की उत्पत्ति को पहचान लिया था। महान कुल्हाड़ी राजा, दुनिया का तानाशाह। चियांग झान को शायद पहले ये नाम नहीं पता था, लेकिन उसने अभी अभी प्राचीन राजा की पट्टिका देखी थी। वो जानता था कि महान कुल्हाड़ी राजा तानाशाह 5वें स्थान पर था, लेकिन रक्त चाकू युद्ध राजा की वजह से चियांग ताओ 3रे स्थान पर पहुंच गया था। इससे अजय राजा 6ठे स्थान पर गिर गया, जो लिंग पियाओक्सू के बाद 2रे स्थान पर था। मोतियान, खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, दिव्य तलवार राजा झूहे कियानलोंग और अन्य। प्राचीन राजा की गोली का 6ठा स्थान पहले से ही एक साधारण अमर राजा के लिए ऊंचा और अप्राप्य था। ये एक अडिग पहाड़ की तरह था, जिसे कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता था। हालांकि ये पहले से ही कल का धुआं था। वर्तमान महान कुल्हाड़ी राजा, दुनिया का तानाशाह। हालांकि उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, चियांग झान जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ को पीछे छोड़ सकता है, पहले, दूसरे या तीसरे स्थान के लिए। फिलहाल वो अभी भी नहीं बता सकता था कि क्या हो रहा था। आखिरकार चियांग झान को नहीं पता था कि प्राचीन राजा की गोली पर चढ़ने पर लिंग पियाओक्सू और मोतियान कितने मजबूत थे। साथ ही दाओवादी, इस महान कुल्हाड़ी राजा आधिपत्य की उत्पत्ति क्या है, सोचते हुए चियांग झान फैंगक्सिन से इस महान कुल्हाड़ी राजा तानाशाह दुनिया की पृष्ठभूमि के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये आदमी 100 राजाओं के परिवार के लिए एक घातक खतरा होने की बहुत संभावना थी, क्योंकि वो प्राचीन काल के चियांग परिवार का सदस्य था। उसके पास इस मामले को गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिवार की विरासत लंबे समय से चली आ रही है और उनकी नींव गहरी है। वे हजारों सालों से अस्तित्व में है। ऐसा कहा जाता है कि कबीले के पहले कबीले के स्वामी, महान विजेता, बेहद प्रतिभाशाली थे। उनकी ताकत बेमिसाल थी और उन्होंने एक बार दिव्य रक्त महाद्वीप पर अपना दबदबा बनाया था।
दुनिया में उनका कोई विरोधी नहीं था। दुर्भाग्य से उनका भाग्य अच्छा नहीं था। वो 100 राजाओं के परिवार के पुराने पूर्वज युद्ध राजा चियांग जिंगाटियन से मिल गया, जो सत्ता में आ गया था। वे दोनों अजेय राजा थे। एक पहाड़ 2 बाघों को समायोजित नहीं कर सकता था, और यह अपरिहार्य था कि उनके बीच संघर्ष छिड़ जाएगा। अफवाहों के अनुसार अधिपति युद्ध राजा चियांग जिंगटियन को चुनौती देने वाला पहला व्यक्ति था। उस समय पूरा दिव्य रक्त महाद्वीप उथल पुथल में था। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और मध्य क्षेत्र 5 बड़े डोमेन में अधिकांश अमर राजा शिखर युद्ध देख रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस क्षण दोनों पक्षों ने लड़ाई शुरू की, अधिपति को युद्ध राजा चियांग जिंगटियन ने तुरंत मार डाला। हालांकि अधिपति ठीक होने में विफल नहीं हुआ। इसके बजाय स्वर्ग का एक गर्वित पुत्र प्रकट हुआ। ये महान कुल्हाड़ी राजा आधिपत्य था। न केवल इस व्यक्ति ने परिवार को अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए नेतृत्व किया, बल्कि उसने परिवार को उसके पूर्व गौरव पर वापस भी पहुंचाया। वो केंद्रीय डोमेन का अधिपति था और उसने दर्जनों अमर राजाओं की खेती भी की थी। अंत में उसने कुछ अन्य महाशक्तियों के साथ मिलकर सेना में शामिल होकर प्राचीन काल के चियांग परिवार को नष्ट कर दिया। हालांकि स्थिति बदल गई है। दुनिया अप्रत्याशित है। हालांकि महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया ने प्राचीन काल के चियांग परिवार को नष्ट कर दिया था, फिर भी वो इसे नष्ट करने में कामयाब रहा। इसने बा परिवार को दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर 1 शक्ति भी बना दिया। दुर्भाग्य से चियांग परिवार का एकमात्र जीवित व्यक्ति अजेय युद्ध राजा चियांग तियानकी भागने में काफी भाग्यशाली था। बाद में वो एक डार्क हॉर्स के रूप में उभरा और महान कुल्हाड़ी राजा बाशी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पूरे बा परिवार को नष्ट करने के बाद महान कुल्हाड़ी राजा बाशी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वो फिर कभी नहीं दिखा, फैंगसिन ने सपाट लहजे में कहा। उनकी बातचीत के माध्यम से चियांग झान को आखिरकार समझ में आ गया कि महान कुल्हाड़ी राजा बाशी का बा परिवार प्राचीन काल के चियांग परिवार के साथ पीढ़ियों से दुश्मनी कर रहा था। वे आग और पानी की तरह थे, एक दूसरे के साथ असंगत। सख्ती से कहें तो इन दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी बाशी परिवार की गलती के कारण हुई थी। आखिरकार ये बाशी परिवार ही था जिसने उन्हें सबसे पहले भड़काया था। हालांकि वे अंत में मारे गए, लेकिन वे कुलपति चियांग को निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते थे। वे केवल बाशी परिवार को उनसे कमतर होने के लिए दोषी ठहरा सकते थे। दिव्य रक्त महाद्वीप में कुछ लोग अपने शब्दों के कारण एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे। कुछ लोग अपना नाम बनाना चाहते थे। कारण चाहे जो भी हो, लोगों के लिए दूसरे विशेषज्ञों को चुनौती देना आम बात थी। इस तरह के भीषण युद्ध में हताहत होना अपरिहार्य था। हालांकि भले ही बाद की पीढ़ियों के शिष्यों ने अपना बदला ले लिया हो, यह उतना क्रूर नहीं है जितना कि सफाया करना एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। महान कुल्हाड़ी राजा बाशी ने चियांग परिवार का नरसंहार करने के लिए सभी प्रमुख शक्तियों के साथ मिलकर काम किया था। उन सभी को मार डाला। वो पागल था और मरने के लायक था। अजेय युद्ध राजा चियांग तियानकी के लिए उसने अधिपति परिवार को खत्म कर दिया था। अधिक से अधिक उसने अपने दांतों और खून से एहसान चुकाया था। इस दुनिया में जब तक मालिक खड़ा था और पेशाब कर रहा था, उसके परिवार के नष्ट हो जाने के बाद कौन उसे आसानी से जाने देगा? क्या वो अभी भी एक आदमी था? उसका दिमाग हजारों बार झिलमिला रहा था। चियांग झान की आंखों में एक ठंडी हत्या का इरादा प्रकट हुआ। उसने यहां तक महसूस किया कि अजेय युद्ध राजा इतना नरम दिल था कि उसने दुनिया के तानाशाह महान कुल्हाड़ी राजा को अब तक जीवित रहने दिया। अगर वो होता तो वो स्वर्ग और पृथ्वी 9 अंडरवर्ल्ड की यात्रा कर सकता था। होंगलोंग, जब चियांग झान ने सुना कि प्राचीन काल के चियांग परिवार के विनाश के पीछे
मुख्य अपराधी महान कुल्हाड़ी राजा बाशी था, तो वो हत्या करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने गुप्त रूप से जांच करने की योजना बनाई कि क्या कोई और दुश्मन है। उस समय वो उन सभी को एक ही झटके में पकड़ लेगा। इसे चियांग परिवार के पूर्वजों का बदला माना जाएगा। इसके अलावा चियांग झान जानता था कि महान कुल्हाड़ी राजा बाशी इस बार अपनी उपस्थिति के बाद 100 राजाओं के परिवार को कभी नहीं जाने देगा। आखिरकार परिवार और 100 राजाओं के परिवार के बीच की नफरत को समुद्र के सारे पानी से भी नहीं धोया जा सकता था। दोनों पक्ष दुश्मन थे जो अपने दिलों में मिट चुके थे। जब तक एक पक्ष पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, वे इस मामले को कभी शांत नहीं होने देंगे। अतीत में 100 राजाओं के परिवार में अजेय युद्ध राजा चियांग तियानकी और पौराणिक राजा थे। इस प्रकार महान कुल्हाड़ी राजा बाशी बिना किसी निशान के गायब हो सकते थे। लेकिन अब अजेय युद्ध राजा चियांग तियानकी पहले से ही स्टार प्राचीन पथ पर जा चुका था। केवल एक चीज बची थी, वो था रक्त चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ और मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन। चाहे वो स्वर्ण भाला युद्ध राजा चियांग एओ ही क्यों न हो, कोई भी महान कुल्हाड़ी राजा दुनिया के तानाशाह का मुकाबला नहीं कर सकता था। भले ही 100 राजाओं के परिवार में सभी अमर राजा एक साथ जोड़ दिए जाएं, वे महान कुल्हाड़ी राजा बाशी के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते। ये कल्पना की जा सकती थी कि ऐसी परिस्थितियों में क्या महान कुल्हाड़ी राजा बाशी 100 राजाओं के परिवार को जाने देंगे? उत्तर के बारे में कोई संदेह नहीं था और इसे स्वाभाविक रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। किसी भी समय 100 राजाओं के परिवार में खूनी तूफान आ सकता था, चाहे वो बदला लेने के लिए हो या 100 राजाओं के परिवार की सुरक्षा के लिए। चियांग झान चुपचाप नहीं खड़ा रहेगा। आप महान कुल्हाड़ी राजा है, दुनिया के तानाशाह। जैसे ही चियांग झान गहरी सोच में डूबा, खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ सदमे में चिल्लाया। उसकी चमकीली आंखें खूनी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसी समय गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ की आंखें केंद्रित हो गई। उसकी भौहों के बीच एक अभूतपूर्व घबराहट दिखाई दी। जाहिर है इन दो अद्वितीय प्रतिभाओं को 100 राजाओं के परिवार और परिवार के बीच की दुश्मनी के बारे में पता था। अपने आप को जानकार समझो बच्चे, महान कुल्हाड़ी राजा बाशी ने ठंडे स्वर में कहा। उसके बाद उसकी तीखी आंखें खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ पर घूम गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा चियांग परिवार समाप्त हो गया है। प्राचीन राजा पट्टिका के पहले स्थान पर मेरे पहुंचने का इंतजार करो। मैं पहले तुम दोनों छोटे बच्चों को मार डालूंगा, फिर मैं जाकर चियांग परिवार का नरसंहार करूंगा। जब समय आएगा तो मैं गारंटी दूंगा कि कोई मुर्गी या कुत्ता जिंदा नहीं बचेगा, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। उसके शब्द फीके पड़ने से पहले ही भीड़ में कोलाहल मच गया और हर कोई चौंक गया। हालांकि वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को परिवार और 100 राजाओं के परिवार के बीच की दुश्मनी के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने महान कुल्हाड़ी राजा बाशी की घमंडी आवाज सुनी तो उनमें से हर एक को बहुत झटका लगा। महान कुल्हाड़ी राजा बाशी न केवल नंबर एक प्राचीन राजा पट्टिका बनना चाहता था, बल्कि वो रक्त कृपाण युद्ध राजा चियांग ताओ, स्वर्ण भाला युद्ध राजा चियांग एओ को भी मारना चाहता था और यहां तक कि 100 राजाओं के परिवार को भी नष्ट करना चाहता था, जिसे दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर एक शक्ति के रूप में जाना जाता था। क्या ये बहुत अहंकारी नहीं था? सैकड़ों हजारों विशेषज्ञ आपस में चर्चा कर रहे थे और उनकी आवाजों ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, आकाश को हिला दिया और पृथ्वी को हिला दिया। बेशक ये केवल आम लोगों की राय थी। हालांकि चौक में कई विशेषज्ञ थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो वास्तव में महान कुल्हाड़ी राजा दुनिया के तानाशाह की ताकत को देख सकते थे। इसके विपरीत कुछ शक्तिशाली बेजोड़ राजाओं ने महान कुल्हाड़ी राजा हेगेमोनिक दुनिया की अथाह ताकत को महसूस किया।
उनमें से हर एक को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगा हुआ लग रहा था। वे उत्साहित और उत्साहित थे। उनका खून खौल रहा था। महान कुल्हाड़ी राजा तानाशाह दुनिया इतने सालों से हाइबरनेट कर रही है और आखिरकार राजाओं के परिवार पर हमला करने का समय आ गया है। इस बार मुझे डर है कि चियांग परिवार इस आपदा से बच नहीं पाएगा। किसी ने भावुक होकर आह भरी। चियांग झान ने ठंडी मुस्कान दी। राजाओं का परिवार दुनिया का अधिपति था और बड़ा पेड़ हवा को आकर्षित करता था। यह अपरिहार्य था कि लोग उनसे ईर्ष्या करेंगे। इसके अलावा रक्त चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ भी था। गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ। उनमें से हर एक पिछले से अधिक तेज तर्रार था। उसे डर था कि उसने कई विशेषज्ञों को नाराज कर दिया है। सामान्य परिस्थितियों में युवा और गुस्सैल होना कोई कमजोरी नहीं थी, खासकर उन लोगों के लिए जो स्वर्ग के पक्षधर थे। वे सभी अहंकारी और दबंग थे। हालांकि राजा परिवार ने महान कुल्हाड़ी राजा दुनिया के तानाशाह को नाराज कर दिया था। वे किसी भी समय विनाश का सामना कर सकते थे। एक बार यह संघर्ष छिड़ जाने पर राजा परिवार के वे विशेषज्ञ जो प्राचीन राजा पट्टिका पर चढ़ गए थे, निस्संदेह मर जाएंगे। यही कारण था कि इतने सारे अजेय राजा अपने दुर्भाग्य पर गर्व कर रहे थे। इसे सरल शब्दों में कहें तो प्राचीन राजा पट्टिका में सम्मानित राजाओं के नाम दर्ज थे। सभी की नजर में शीर्ष क्रम के सम्मानित राजा उनके लिए कांटे से अलग नहीं थे। इस तरह कौन महान कुल्हाड़ी राजा हेगमोन द्वारा राजा परिवार को खत्म करने की प्रतीक्षा नहीं करेगा? दुर्भाग्य से इस बार सभी को निराश होना तय था। चियांग झान ने चुपचाप महान कुल्हाड़ी राजा हेगमुनी को देखा। उसके दिल में हत्या की भावना और भी प्रबल होती जा रही थी। तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम चियांग परिवार का कत्लेआम करोगे तो हवा तुम्हारी जुबान उड़ा देगी? ब्लड ब्लेड वॉर किंग चियांग ताओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। जैसे ही वो बोला, उसके शरीर से खून की सुनामी और लाशों के पहाड़ जैसी हत्या की भावना की लहरें फूट पड़ी। 10,000 घोड़े सर पर दौड़े और आसमान में दौड़ पड़े। एक पल में हवा और बादल उमड़ पड़े और शून्य ढहने लगा। पूरा प्राचीन राजा शहर अशांति की स्थिति में था। ब्लड ब्लेड वॉर किंग चियांग ताओ गुस्से में था। राजाओं के परिवार और बाप परिवार के बीच नफरत समुद्र जितनी गहरी थी। वो अपने पिता के साथ एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकता था। अजेय युद्ध राजा चियांग तियानकी ने महान कुल्हाड़ी राजा बाशी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दुर्भाग्य से उसके पिता अंत में बच गए थे। अब जब वो उनसे भिड़ गया था, समस्या की जड़ को खत्म करने का ये सही समय था। सभी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। ब्लड ब्लेड वॉर किंग यद्यपि चियांग ताओ युवा और चंचल था, लेकिन उसका दिल दृढ़ और दृढ़ था, जो सराहनीय था। चियांग झान हैरान था। खूनी ब्लेड वॉर किंग चियांग ताओ की वीरता आसमान छू रही थी। वो मजबूत दुश्मनों से नहीं डरता था। हालांकि वो असाधारण दिखता था, लेकिन वो वास्तव में खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा था। अगर वो राजाओं के परिवार में पैदा नहीं होता तो वो पहले ही कई बार मर चुका होता। प्रतिभाशाली लोग गर्व कर सकते हैं, लेकिन वे अभिमानी नहीं हो सकते। दोनों के बीच एक बुनियादी अंतर था। पहला पर्याप्त पूंजी होने के कारण अहंकार था, जबकि दूसरा अति आत्मविश्वासी और अति आत्मविश्वासी था, जिससे वो अपनी तर्कसंगता खो देता था। खूनी ब्लेड वॉर किंग। यदि चियांग ताओ में दुनिया के तानाशाह महान कुल्हाड़ी राजा के खिलाफ लड़ने की ताकत होती तो वो गर्व करता, लेकिन वास्तव में उसकी ताकत उसके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत कमजोर थी। ये अहंकार था। मूल रूप से चियांग झान रक्त चाकू युद्ध राजा के बारे में चिंतित था। जब चियांग ताओ को संकट का सामना करना पड़ा तो वो अपने इस साथी भाई को रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका ये भाई 100 राजाओं के परिवार में बड़ा हुआ था। वो बिगड़ा हुआ और बिगड़ा हुआ था
और वो घमंडी और दबंग था। नतीजतन उसने एक घमंडी व्यक्तित्व विकसित किया था। अगर ये जारी रहा तो ये बहुत खतरनाक होगा। आज चियांग झान मौजूद था। वो संकट को हल करने में उसकी मदद कर सकता था, लेकिन वो उसके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। उस समय अगर चियांग ताओ का सामना किसी शक्तिशाली दुश्मन से होता तो वो निश्चित रूप से मर जाता। पक्ष और विपक्ष को तौलने के बाद चियांग झान ने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। वो चाहता था कि रक्त चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ हार और खतरे का अनुभव करे। केवल इस तरह से वो चियांग ताओ के चरित्र को बदल सकता था और मार्शल आर्ट के मार्ग में और अधिक शानदार उपलब्धियां हासिल कर सकता था। चाहे मूल जेड कितना भी अच्छा क्यों न हो, बिना किसी पॉलिश के ये सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा है। अमिताभ, इस लड़ाई में मुझे डर है कि चियांग ताओ खतरे में पड़ जाएगा। फैंगसिन ने चियांग ताओ और महान कुल्हाड़ी राजा के बीच तीव्र टकराव देखा। एक महान युद्ध छिड़ने वाला था और वो आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। जब फू तुजी ने फैंगसिन की बातें सुनी तो उसकी ठंडी आंखों में एक उलझन भरी नजर आई। हालांकि उसे लगा कि महान कुल्हाड़ी राजा बेहद शक्तिशाली था, लेकिन खूनी ब्लेड युद्ध राजा भी कोई आसान नहीं था। इन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली था? अपने अनुभव के साथ वो कोई सुराग नहीं ढूंढ सका। युवा गुरु, क्या महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया की ताकत वास्तव में रक्त चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ से अधिक मजबूत है? फू तुजी के पास ये निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसने तुरंत चियांग झान से पूछा। चियांग झान ने सिर हिलाया। उसकी आंखें एक दिव्य ब्लेड की तरह थी, जो शुरू से अंत तक खूनी ब्लेड युद्ध राजा को घूर रही थी। हालांकि वो अपने प्रतिद्वंद्वी को प्रशिक्षित करने का अवसर लेना चाहता था, लेकिन वो किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? महान कुल्हाड़ी राजा बाशी एक उदासीन भाव के साथ खूनी ब्लेड युद्ध राजा को घूर रहा था। चियांग ताओ एक सम्राट की तरह लग रहा था, जो एक आम आदमी को देख रहा हो। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। उसने हंसते हुए कहा, मेरे लिए तुम्हारे जैसे बदमाश को मारना आसान है, लेकिन मैं तुम्हें निराशा में मौत का इंतजार करवाऊंगा। वो एहसास बहुत अच्छा होना चाहिए। बेशर्म शेखी बघारना। खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। हत्या का इरादा। उसने बकवास करने में और समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक खूनी लंबा ब्लेड निकाला। ये एक दिव्य हथियार की तरह लग रहा था, जिसने पियरलेस डेविल गॉड को मार डाला था, लेकिन ये खून से लथपथ भी लग रहा था। सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के अनूठे दबाव के साथ मिश्रित लौहक्त की मारक आभा की लहरों ने तुरंत पूरे आकाश को ढक लिया। रक्त ब्लेड स्वर्ग को चकनाचूर कर रहा है। खूनी आवाज के साथ चियांग ताओ की आवाज रक्त ब्लेड युद्ध राजा से प्रसारित हुई। उसने अपने हाथ में कीमती कृपाण पकड़ी हुई थी। वो आकाश से नीचे गिरा, आकाश को चीरता हुआ और शून्य को चकनाचूर करता हुआ। वो अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह लग रहा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी से उतरा था। वो सभी दिशाओं में बह गया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखते हुए। धमाका। भयानक ब्लेड ऊर्जा ऐसा लग रहा था मानो ये एक स्वर्गीय दंड था जो उतरा था, और ऐसा लग रहा था जैसे ये मुरझाने के कगार पर था। इसने देवताओं और शैतानों का वध किया, सभी जीवित प्राणियों का नरसंहार किया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इसे रोकना असंभव था। रक्त के रंग के ब्लेड के साथ असीम ऊर्जा बह रही थी, और ये एक उग्र सुनामी की तरह थी जो आकाश की ओर बढ़ रही थी, बिना अंत के बढ़ती जा रही थी। गहरे लाल रंग के ब्लेड की चमक 30 किलोमीटर लंबी थी, और इसका आकार एक चौंकाने वाले ड्रैगन जैसा था। यह बिजली के बोल्ट की तरह तेज था, और यह सभी को जीत रहा था।
जहां भी ये गुजरता था, दिल को हिला देने वाली तीखी चीखें और आत्मा को झकझोर देने वाली थी। ये ब्लेड एक आदिम पैतृक देवता की तरह लग रहा था, जो स्वर्ग को विभाजित कर सकता था और पृथ्वी को विभाजित कर सकता था। ये ब्लेड ऐसा लग रहा था जैसे अद्वितीय शैतान भगवान ने दुनिया को नष्ट कर दिया हो। इस भयावह कृपाण की रोशनी के तहत आकाश आधे में विभाजित हो गया, हवा और बादल ढह गए और पूरी दुनिया प्रलय के दृश्य में गिर गई। इस समय विशाल चौक में चियांगझान, फैंगसिन, फुतुजी और कुछ शक्तिशाली अजय राजाओं को छोड़कर किसी ने भी स्थिर रहने की हिम्मत नहीं की। सैकड़ों जारों लोग पीछे हटते जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे उनके रास्ते में खड़े हों। हर किसी की आंखें खुली हुई थी। वे दोनों के बीच हो रहे भयंकर युद्ध को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। ये प्राचीन राजा पट्टिका के तीसरे और पांचवें स्थान के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई थी और इसे एक अद्वितीय युद्ध कहा जा सकता है। कोई भी किसी भी रोमांचक दृश्य को मिस नहीं करना चाहता था। अचानक चियांगझान के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांगताओ का अहंकार इलाज से परे नहीं था। इस युवक ने अपनी कृपाण से वार किया। उसकी चालें सरल और गहन थी। यह भयंकर और कोमल था और इसकी शक्ति एक नदी को चीरने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने पहाड़ों को नष्ट कर दिया और सितारों को चकनाचूर कर दिया। इससे यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि चियांगताओ ने विशालकाय कुल्हाड़ी राजा दुनिया के तानाशाह को नीचा नहीं देखा। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन किया था। हालांकि उसके लिए दुश्मन को हराना असंभव था, लेकिन इसने चियांगझान को उम्मीद की एक किरण दी थी। ये एक अच्छी सामग्री थी। जब तक उसे कुछ संयम का अनुभव होता, उसका भविष्य उज्जवल और अथाह होता। महान कुल्हाड़ी राजा बाशी हमेशा की तरह घमंडी था। खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांगताओ के अंतिम हमले का सामना करते समय वो शांत और संयमित था। ऐसा लग रहा था मानो जीत उसकी मुट्ठी में थी और वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तुम सच में एक नवजात बछड़ा हो जो बाघों से नहीं डरता। एक मजाकिया हंसी के साथ महान कुल्हाड़ी राजा बाशी ने अपनी हथेली को हिलाया। फिर एक ऊर्जा जो पहाड़ों को चकनाचूर कर सकती थी और पृथ्वी को विभाजित कर सकती थी, जैसे कि एक अराजक धार ने दुनिया को दफन कर दिया हो। इसने एक पल में रक्त चाकू युद्ध राजा को निगल लिया। चियांगताओ की अजय ब्लेड लाइट चटकना चटकना। अगले ही पल रक्तलाल कृपाण प्रकाश हिंसक रूप से फट गया और ढह गया। हिंसक ऊर्जा बिना किसी निशान के गायब हो गई। चियांगताओ, चियांग एओ, अपनी आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो। उसने आसानी से रक्त कृपाण युद्ध राजा को हरा दिया। चियांगताओ का हमला। महान कुल्हाड़ी राजा बहुत उत्साहित था। उसे खुद पर गर्व था। जब वो दहाड़ रहा था तो उसकी चमकदार आंखें दो धधकते सूरज की तरह थी। वो धीरे धीरे दृश्य के पार चला गया और अंत में खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांगताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ पर रुक गया। उत्तरी सागर की गहरी बर्फ की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। महान कुल्हाड़ी राजा बाशी ने अपना सीना फुलाकर अपना सिर उठाया। उसने प्राचीन राजा की पट्टिका को देखा और एक मुक्का मारा। धमाका। ऐसा लगा जैसे ईश्वरीय क्षेत्र का दिव्य पर्वत ढह गया हो और आकाश को थामे रखने वाला स्तंभ महान कुल्हाड़ी राजा बाशी ने एक ही मुक्का मारकर तोड़ दिया हो। विशाल प्राचीन राजा की पट्टिका हिल गई और एक घनी काली दिव्य रोशनी आसमान में उछली। पहला स्थान महान कुल्हाड़ी राजा बाशी वास्तव में पहले स्थान पर पहुंच गया है, जैसे कि उसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो। भीड़ में एक अमर राजा उन्मादपूर्ण तरीके से चिल्लाया। सभी विशेषज्ञों की पुतलियां सिकुड़ गई। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि प्राचीन राजा की गोली, जिसे मूल रूप से पहले स्थान पर रखा गया था, थंडर क्वीन लिंग पियाओक्स्यू, वास्तव में ग्रेट एक्स किंग टार्निकल वर्ल्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
ये दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। सभी की निगाहें ग्रेट एक्स किंग पर टिकी थी। टायरेनिकल वर्ल्ड, प्राचीन राजा की गोली में नंबर एक विशेषज्ञ बन गया था। इसका मतलब था कि वो अब से दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर एक विशेषज्ञ बन गया था। फिर उन्होंने खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ को देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी प्रत्येक आंख निराशा से भरी हुई थी। इसके अलावा अगर उसके भाई बहन एक छोटी सी भूमिका निभाने में रुचि रखते थे, अगर वो कोई संदेश छोड़ सकता था, तो मिंगहो निश्चित रूप से पुस्तक में जिया यू के लिए इसे अच्छी तरह से डिजाइन करेगा। वास्तव में वो एक वफादार पाठक, एक सुंदर लड़की है। आप पुस्तक में एक चरित्र भी बन सकते हैं। चियांग झान का अनुसरण करो और हवा को बुलाओ और बारिश को बुलाओ और दुनिया भर में घूमो। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी महत्वाकांक्षा लिंग यून पर हावी है। मुझे नहीं लगा कि उसकी ताकत वास्तव में इतनी शक्तिशाली होगी। बस एक मामूली मुक्का मारकर वो प्राचीन राजा टैबलेट के पहले स्थान पर पहुंचने में कामयाब रहा। महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी महत्वाकांक्षा की ताकत को दुनिया में अजेय कहा जा सकता है। स्वर्ग के नीचे बेजोड़ 100 राजाओं का परिवार अब खतरे में है। सदमे की सांसें ज्वार की लहरों की तरह उठीं और गिरी। महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया की अजेय ताकत से हर कोई गहराई से हैरान था। इस अजेय राजा ने प्राचीन राजा टैबलेट में आसानी से पहला स्थान हासिल कर लिया था। वो एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने सभी नायकों को नीचा देखा, दुनिया को नीचा देखा, और वह दुनिया में सबसे सर्वोच्च अस्तित्व था। सभी जानते थे कि दिव्य रक्त महाद्वीप में, हालांकि पौराणिक राजा एक सर्वोच्च और अद्वितीय विशेषज्ञ थे, फिर भी वे एक सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा, साधना संसाधनों और अन्य कारकों से सीमित होकर वे बहुत समय पहले ही स्टार प्राचीन पथ पर चले गए थे। दूसरे शब्दों में, एक उपाधि प्राप्त राजा दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। जहां तक महान कुल्हाड़ी राजा बाशी का सवाल है, वो अब प्राचीन राजा टैबलेट में पहले स्थान पर था और शिखर पर पहुंच गया था। उसकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया और उसे दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर एक विशेषज्ञ माना जा सकता था। इस समय महान कुल्हाड़ी राजा बाशी की प्रतिष्ठा, स्थिति और महिमा वास्तव में चरम पर पहुंच गई थी। वो वहां लापरवाही से खड़ा था, जैसे कोई सम्राट जो अभी अभी राजवंश में आया हो। उसकी आभा ने पहाड़ों और नदियों को मजबूत किया था और उसकी शक्ति ने दुनिया को घेर लिया था। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। महान कुल्हाड़ी राजा, महान कुल्हाड़ी राजा, महान कुल्हाड़ी राजा के सामने सभी नायकों ने अपने रंग खो दिए। धधकते सूरज की रोशनी फीकी और बेजान थी। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति या चीज नहीं थी जो उसकी शान को छिपा सके। पूरे चौक में हजारों विशेषज्ञ महान कुल्हाड़ी राजा को एकटक देख रहे थे। हर किसी की आंखें श्रद्धा से भरी हुई थी। खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ ने व्यक्तिगत रूप से महान कुल्हाड़ी राजा बाशी को प्राचीन राजा की पहली जगह पर भागते हुए देखा था। उसका चेहरा राख से लाल था और उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थी। किसी को पता होना चाहिए कि बाप परिवार और 100 राजा परिवार के बीच की नफरत समुद्र जितनी गहरी थी और वे एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकते थे। इस समय महान कुल्हाड़ी राजा बाशी ने दुनिया को चौंका देने वाली ताकत दिखाई। 100 राजा परिवार के एक शिष्य के रूप में खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ का दिल कांप उठा। उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी थी। इसके अलावा महान कुल्हाड़ी राजा बाशी ने कहा था कि जब तक वो प्राचीन राजा की पट्टिका में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, वो सबसे पहले खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ,
गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ को मार देगा। फिर वो चियांग परिवार का नरसंहार करेगा और उन सभी को मार डालेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि महान कुल्हाड़ी राजा बाशी की ताकत बहुत भयानक थी। इस आदमी ने लापरवाही से एक मुक्का मारा। उसने किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया, न ही उसने किसी हथियार का इस्तेमाल किया। हालांकि मुक्के की शक्ति बेजोड़ थी और मुक्के का बल जबरदस्त था। भयानक बल डोंगटियन को हिला देने के लिए पर्याप्त था। यह दुनिया को चकनाचूर कर सकता था। ऐसे अजय राजा के सामने खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ, उनके पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वे दोनों इसे अच्छी तरह से जानते थे। जब तक महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया हमला करती, उन्हें एक पल में मारना आसान होता। अगर 100 राजाओं के परिवार के सभी अमर राजा को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी ये बेकार होगा। वो एक हताश स्थिति में था और मौत के कगार पर था। उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इस समय रक्त चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर चियांग एओ के दिल का सारा गर्व एक बवंडर की तरह बह गया। ये बिना किसी निशान के गायब हो गया। क्या भयानक ताकत है! उसी समय फैंक्सिन सदमे में चिल्लाया। उसकी चमकदार आंखें भय से भरी हुई थी। जाहिर है, पश्चिमी डोमेन के संत बुद्ध संप्रदाय का ये अजय राजा भी महान कुल्हाड़ी राजा की दुनिया को हिला देने वाली ताकत से हैरान था। फुतुजी और भी अधिक अचंभित था और वो सीमा तक हैरान था। चियांग झान एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर शांत भाव था। उसने भाव शून्यता से महान कुल्हाड़ी राजा को देखा और उसके शरीर में बह रहा खून अचानक उबल पड़ा। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि महान कुल्हाड़ी राजा बहुत शक्तिशाली था। भले ही चियांग झान उसे हरा सके, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं होगा। हालांकि प्राचीन काल के चियांग परिवार के एक शिष्य के रूप में जब उसने अपने दुश्मन को खत्म होते देखा तो उसका दिल हत्या के इरादे से भर गया। ये लड़ाई बेहद कठिन होने वाली थी। हालांकि चियांग झान निडर था और उसका युद्ध का इरादा आग की तरह था। ये कैसे है? मेरी ताकत अभी भी देखने के लिए पर्याप्त है। उपस्थित सभी लोगों की निगाहों के नीचे महान कुल्हाड़ी राजा हेगमोन जोर से हंसा। उसकी आवाज ने आकाश को हिला दिया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि वो खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ को एक भयंकर नजर से देख रहा था। एक विजेता की तरह एक हारने वाले का सामना करते हुए वो ऊंचा और शक्तिशाली, दबंग और असहनीय रूप से अभिमानी था। बकवास बंद करो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे मारना चाहते हो या मेरे टुकड़े करना चाहते हो। अगर ये युवा गुरु भौहें सिकोड़ता है तो तुम्हें 100 राजाओं के परिवार का शिष्य नहीं माना जाएगा। ब्लड ब्लेड वॉर किंग चियांग ताओ ने अपना सिर ऊंचा किया और अपनी छाती फुला ली। उसने ठंडी सांस ली। उसने घबराने या दया की भीख मांगने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ये युवक केवल 12 या 13 साल का था। हालांकि वो थोड़ा घमंडी और अहंकारी था, लेकिन उसका चरित्र दृढ़ और अडिग था। वो समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा। इससे वो गर्व और वीरता दिखाई दी जो चियांग परिवार के वंशज में होनी चाहिए। चियांग ताओ, मैंने पहले तुम्हें कम आंका था, लेकिन आज मौत के सामने तुमने चियांग परिवार को शर्मिंदा नहीं किया, सिर्फ इस बात के आधार पर। तुम्हारे बड़े भाई के रूप में मुझे तुम पर गर्व है। गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ ने रक्त कृपाण युद्ध राजा को अंगूठा दिखाया। चियांग ताओ ने दृढ़ भाव से कहा। सभी के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ, गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ। यद्यपि वो युवा था, लेकिन उसके पास इस्पात जैसी नैतिक इच्छा शक्ति थी। इस तरह का व्यक्ति मार्शल पद को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त था।
यदि उसके पास बढ़ने के लिए पर्याप्त समय होता तो दुर्भाग्य से उन्होंने महान कुल्हाड़ी राजा दुनिया के तानाशाह को नाराज कर दिया होता। उन्हें समय से पहले मरना तय था। दो मार्शल प्रतिभाओं की अपनी आंखों से मृत्यु को देखकर कुछ दयालु विशेषज्ञ दया की भावना प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि इस तरह के लोग केवल एक छोटा सा हिस्सा थे और भी अधिक लोगों के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। वे बेहद उत्साहित थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले ही खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ को देख लिया हो। गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ, साथ ही पूरे 100 राजाओं के परिवार के विनाश का दुखद दृश्य। भीड़ में चियांग झान के मुंह के कोने में एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसके पतले शरीर पर एक विशाल ऊर्जा का उतार चढ़ाव धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस समय हर कोई महान कुल्हाड़ी राजा दुनिया के तानाशाह पर ध्यान दे रहा था। क्या तुम मरने की इतनी जल्दी में हो? यह भी अच्छा है। तुम दोनों बदमाशों को मारने के बाद मैं जाकर चियांग परिवार को खून से नहला दूंगा। महान कुल्हाड़ी राजा बाशी की आंखें ठंडी और खूनी थी। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाई।